सुनिए, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। आज हम लेते हैं श्लोक 51, 52 और 53। 51वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से अपना होने वाला फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। समझते हैं, जिसके कर्म के पीछे कोई कारण नहीं है और कर्म करने के पश्चात का कोई फल भी नहीं है, अर्थात कर्म करने में किसी भी प्रकार की कोई गिनती नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, जहाँ कोई बाहरी फोर्स या बाहरी चाहत भी नहीं है, वहाँ तो मात्र कर्म की कुशलता पर पूर्ण ध्यान होगा ही ना। यही समत्व बुद्धि युक्त होना है, यह हमने पहले जाना। ऐसे मनुष्य कर्मों के बंधन से हमेशा मुक्त ही रहते हैं। इन्हें दुनिया का कोई कर्म बंधन में बांध ही नहीं सकता। अतः कृष्ण कह रहे हैं कि वह मनुष्य निर्विकार जीवन जीकर परम पद को प्राप्त होते हैं, माने जीते जी मुक्त हो जाते हैं। लाश बनने से पहले आकाश हो जाते हैं, वे स्पेस में ही समाहित हो जाते हैं, प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। वे पर्दे पर दिखाई देने वाले किरदार नहीं, पर्दा ही बन जाते हैं। तो ये बात है कृष्ण की। 52वां श्लोक लेते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, वैरागी बन जाएगा। ठीक है, क्या बात कही है कृष्ण ने, मज़ा आ जाता है। समझते हैं। पहली बात, मोह को दलदल के समान बताया है। मोह रूपी भावना ही बहुत मार देती है, सभी भावनाओं की उत्पत्ति कर देती है। तो हम सभी अहंकारी लोगों को सबसे पहले तो ये समझ ही लेना पड़ेगा कि हमें मोह को हटाना है। हटाओ इसको। मोह होता है किससे है? संबंधों से, वस्तुओं से, यादों से, स्वयं के शरीर से, मतलब देह भाव से, स्वयं के चित्त से, सभी मैं, मेरा और मेरे, इन सब में सब कुछ आ जाता है। इन सभी को रखो एक तरफ। अब रखो एक तरफ। कहाँ रखो इन सबको? मैं बताती हूँ। मानस के, मस्तिष्क के किसी एक कोने में रख कर भूल जाओ। ये सब बातें, मैं, मेरा, मेरे, ये सब कुछ एक कोने में रख कर भूल जाओ। इन सभी को अपने विचारों में कोई स्थान नहीं नहीं देना है। हाँ, मन के एक कोने में, इसलिए कि हमें बाहर अपना कर्तव्य कार्य निष्कामी व निर्मोही होकर करना तो है ही। हमें कहाँ संसार छोड़ देना है। संसार छोड़ने की बात तो कृष्ण करते ही नहीं है। घर संसार के बंधनों को मन व मस्तिष्क से हटाने की बात है। बाहर कार्य करने हैं, मगर चित्त में उनको किसी भी प्रकार का स्थान नहीं देना है। बस इतनी सी बात है। दूसरा, जिस काल में माने जिस समय आप इस मोह रूपी भावनाओं को हटा देते हैं, काल में समय, तुरंत भीतर एक घटना घटित होनी शुरू हो जाती है, और वह घटना है बाहरी भोगों से मुक्त हो जाने की। अब बाहर किसी से कुछ मतलब नहीं रह जाता, बस अब और नहीं चाहिए। बहुत कुछ मिला हुआ है मुफ्त में ही। महत्वाकांक्षा मनुष्य की कम होने लगती है। अब शरीर से ज्ञान फूटता है, समझ बहती है, कुछ नया सृजन होता है, क्योंकि न तो यह लोक ना ही परलोक हमें कुछ दे सकता है, ना ही यह भोग या ऐश्वर्य कुछ दे पाते हैं। तो बचा क्या? सोचो, क्या बचा? जो भी बचा वह है मेरी अपनी समझ, हम सबकी समझ, मेरी भीतरी उपस्थिति, मेरा खाली अंतःकरण, मेरी स्वयं की भीतरी खोज, और यही सारी चीज़ें फिर जन्म देती है जिज्ञासा को।
और यह जिज्ञासा फिर ले जाती है वैराग की तरफ, माने सभी रागों से मुक्ति, सभी द्वैत से मुक्ति। अब भीतर शक्ति व ऊर्जा बाहर प्रस्फुटित होते हैं, या हमारा स्वयं का फिर जो कार्य है वही कला बन जाता है। जैसे कि कलाकारों की कला, कालिदास का सृजन, कबीर के दोहे, किसी वैज्ञानिक का आविष्कार, ये सब इसी प्रकार से ही कला के रूप में बाहर आए हैं। सृजनात्मकता कही है तो बस चेतना की सृजकता के लिए ही तो हमारा जीवन है, और यही वैराग्य को प्राप्त होना कहलाता है। राइट। तो आगे लेते हैं 53वां श्लोक। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि भली भांति के भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा, नित्य जुड़ाव हो जाएगा। जो अभी भीतरी भांति भांति के मीन्स जो वचन सुन रखे हैं ना, उसमें कंफ्यूज हो गए हो तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। पिछले श्लोक को ही आगे बढ़ाते हुए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जीवन में भांति भांति के वचनों को, जैसे कि वेद शास्त्रों को पढ़ करके, विद्याओं को ग्रहण करके, परिवार की शिक्षा, समाज की शिक्षा को सुन करके और कई प्रकार की बातें सुन करके तेरी बुद्धि जो अभी कंफ्यूज हो चुकी है, यह वेद शास्त्र आदि की बातें तो कर्मकांड से संबंधित होती हैं, बाहरी हैं। भीतरी मन, चेतना व अहम वृत्ति से इनका कोई संबंध नहीं है, और मैं तो बात करता हूँ भीतर की। तो इसलिए तू तो बस इन सुनी सुनाई बातों से अपने मन को खाली करके जब समत्व भाव से स्थिर बुद्धि में स्थिर होकर एक परम तत्व में ठहर जाएगा, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तू कर्म योग को प्राप्त होगा, तब तू निष्कामता में जी पाएगा। परम तत्व माने वह अंतिम सत्य, वह निराकार अनंत सत्ता जो कण कण में विद्यमान है, वह आत्मा जो तेरे भीतर साक्षी बनकर, साक्षी का भाव बनकर के तेरा ही इंतजार कर रही है और कह रही है कि तू विचलन छोड़, तू कन्फ्यूजन छोड़ और मुझ में स्थित हो। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ स्वयं को योग में स्थित हुआ पाएगा। फिर तेरा संयोग नित्यता में ही, मनुष्य सनातन में ही होगा, अनित्य में नहीं, संसार में नहीं। राइट। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य श्लोकों के साथ। जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग।